जी, नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस मैं पॉडकास्ट में बात करूँगा, फ्रांस के अंदर जो इस वक़्त चल रहा है उपद्रव उसको लेके। एक बहुत गंभीर समस्या है, सेना तक को अलर्ट कर दिया गया है, लगाने की बात है। और फिर उसके अलावा ये कि कई हज़ार लोगों को की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कई सौ प्रॉपर्टीज़ में आग भी लगा दी है इन लोगों ने। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इन सब चीज़ों का, आज हम बात करेंगे आपसे इसके बारे में। अ, न्यूज़ तो काफ़ी आ चुकी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कारण क्या है? एक तो ये है कि ये लड़का जिसका नाम नाहिल, एक्चुअली इसका नाम साहिल है, ये कहते हैं कि शायद ये अ, अल्जीरियन और मोरक्कन डिसेंट से है, यानी वहाँ का इमिग्रेंट, इनके बाप-दादा, परदादा जो भी हो आए होंगे। और इसी के इसकी हत्या पुलिस के हाथों हुई, एक पुलिस ऑफिसर ने इसकी हत्या की। उसको लेके ये शुरू, देखिए ये कोई पहली दफ़े वहाँ पे इस तरह का बवाल नहीं है, इससे पहले भी कई बार 2005 से लेके अब तक हम देख रहे हैं, कितनी बार इस तरह के झगड़े हो चुके हैं पुलिस से या वैसे। पीसफुल डेमोंस्ट्रेशंस भी हुए हैं। येलो वेस्ट मूवमेंट था कुछ दिन पहले, जो कि उसका मानना ये था कि फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हो रही है। पैसे वालों में और जो बस कम पैसा है उनके बीच में बहुत ज़्यादा फासला हो गया है। फिर उसके अलावा ये भी था कि और मूवमेंट भी हुए। अभी रिसेंटली एक मूवमेंट चल रहा था जिसमें ये था, रिटायरमेंट एज को लेके बात की गई थी। फ्रांस की गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज थोड़ी बढ़ाई है, उसके ऊपर चिंता है, 60 से 62 कर दी है। वह बहुत ज़बरदस्त डिमॉन्स्ट्रेशंस और वहाँ पे हो रहे थे फ्रांस के अंदर। मैक्रोन साहब सेंट्रिस्ट हैं, वो जब से सत्ता में आए हैं उनका एक ही उसूल रहा है, वो जो समझते हैं सही वो उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उनकी पार्टी। और उसमें फिर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनका एटीट्यूड ये होता है, कोई नेगोशिएशन या कुछ इस तरह की होती है नेगोशिएशन लोकल लेवल, ऑफिशियल लेवल पे वो, लेकिन ये कि वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो समझते हैं कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ के लोगों का कहना ये है, उससे फ़ायदा केवल वहाँ के रईसों को हो रहा है टैक्स से। और इस कारणवश वहाँ पे काफ़ी रिज़ेंटमेंट भी नज़र आता है। दूसरे ये जो इस समय हुआ, ये इससे पहले भी हो चुका है। एक कुर्द लड़का था जिसकी हत्या हुई थी, पेरिस के अंदर हुई थी, वहाँ पे ये लोग कौन हैं? ये एक्चुअली ये सब लोग जो हैं, इमिग्रेंट्स जो आए हैं अफ्रीका से ज़्यादा हैं। नॉर्थ अफ्रीका और साहेल रीजन से। ये पहले के ये सारे देश जो थे, ये फ्रेंच कॉलोनीज़ होती थी किसी ज़माने में, चाहे अल्जीरिया हो, ट्यूनीसिया हो या चाद, नाइजर, माली, कैमरून, इस तरह की बहुत सी हैं। मतलब वहीं से ये लोग ज़्यादातर माइग्रेट करके जाते हैं। ये माइग्रेशन आज से नहीं हो रहा है, लगभग 100 डेढ़ 100 साल से हो रहा है। वहाँ पे लोग हैं। लेकिन ये है कि ये जो लोग माइग्रेट करके गए हैं, वो आज भी वैसे ही गरीब हैं। फ्रांस के हिसाब से, मैं माली है या या हिंदुस्तान के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, उनके गुर्बत के स्टैंडर्ड से। आज भी उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अच्छी तालीम हासिल कर सकें, ऊपर आ सकें। और वो उसी तरह शैंटी टाउन्स यानी सबर्ब्स में रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, दिन में आते हैं, काम करते हैं शहर में, फिर उसके बाद और ये सब मीनियल वर्क करते हैं, छोटे-छोटे काम करते हैं, सफाई के और इस तरह के धंधे। और उसके बाद ये वापस चले जाते हैं, अपने शांति टाउन्स में रहते हैं। उनकी हालात वहाँ पे बहुत खराब है। ये आए इसलिए थे कि अपनी हालात को अच्छा बनाने के लिए, ज़रूर जहाँ से आए वहाँ से तो थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन ये कि फ्रांस के स्टैंडर्ड इसमें ज़्यादातर लोग नहीं वो स्टैंडर्ड अचीव कर पाए। ये एक बड़ी समस्या उनके साथ बनी हुई है। दूसरी बात ये कि बच्चे के मरने के बाद वहाँ पे जिस तरीके की लूटिंग और हत्याएँ हुई, एक आध फिर उसके अलावा ये कि बिल्डिंगों में आग लगाना और इस किस्म की बहुत सी हरकतें वहाँ पे हुई। अ, स्टोर्स को लूट लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात हुई। किसी के डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह की हरकतें की इजाज़त नहीं होती। फिर उसके अलावा है कि
उसके बाद से लगातार अरेस्ट भी चल रही है। इनका कहना ये है कि जब तक के वो नहीं होगी, नो जस्टिस नो पीस, ये इनका स्लोगन है। यानी हम लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, यानी जब तक कि हमारी जो डिमांड्स है बेसिक। और सबसे बड़ी इनकी डिमांड ये है, इनकी प्रॉब्लम पुलिस के साथ होती है, पुलिस का रवैया इनके साथ बहुत खराब है। वो कहते हैं कि पुलिस वाले इनको जो इंस्टीट्यूशन जो है वो काफी हद तक रेसिज्म है उसमें। ये एक बड़ी शिकायत है वहाँ के लोगों को, और कहते हैं कि ये लोग बहुत रेसिस्ट हैं पुलिस वाले, और बराबर हम लोग को सताते रहते हैं, पीटते रहते हैं, चेकिंग करते रहते हैं, हरेस करते रहते हैं। और ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे इक्वलिटी लिबर्टी का कंसेप्ट तो फ्रांस का बहुत पुराना है, लेकिन कहते हैं ये सारा जो कंसेप्ट है वो सब यहाँ के जो गोरे हैं उनके लिए है, न कि हम लोग जो तीसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आए या बैकवर्ड रीजन से आए। दूसरी बात ये कहती है कि ये लगातार वहां पे आजकल पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इनका पलायन और बढ़ गया है, और ये फ्रांस की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, पकड़े भी जाते हैं, छोटी छोटी बोट्स पे बैठ के जाते हैं, बोट्स भी डूब जाती हैं, मरते भी हैं, स्मगलर्स बहुत परेशान भी करते हैं, पैसा भी बहुत बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आ रहे हैं। यानी इन जिस मुल्क हैं उस मुल्क के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि वहां से बड़ी संख्या में ये लोग बीवी बच्चों सबको लेकर निकलते हैं, और बहुत से लोग पहुंच भी नहीं पाते। ये हालात इन जो वहां पे है, इन सभी देशों में ज्यादातर देखा जाए तो प्रो फ्रेंच गवर्नमेंट है, यानी फ्रेंच कॉलोनी थी, उसके बाद फ्रांस ने आजादी दी, और वहां पे उसके बाद वहां पे एक अपनी ही सरकार, यानी जो उनके हित को समर्थन करती है उस सरकार को वहां पे उन्होंने गठन कर दिया। ये सरकार अब फेल हो रही है, उसका रीजन ये है कि वहां पे जितना, दूसरी बात ये भी है कि ये कंट्रीज बहुत रिच है, ऑयल गैस यूरेनियम और बहुत से खनिज पदार्थ वहां पे पाए जाते हैं। और ये ज्यादातर अमेरिका जो वहाँ पे फ्रेंच कंपनीज हैं, कुछ अमेरिकन भी हैं, वो इसको ले जाती हैं, वहां से निकालती हैं, उनके राइट्स ले लिए उनके पास है, और बेइंतहा करप्शन है इन हुकूमतों में, और वो गवर्नमेंट और उनके बीच में डीलिंग होती है, आर्मी बैक्ड रिजीम्स हैं, और वो फिर जनता तक उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है, बहुत गुर्बत है। अब वहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट भी खड़ा हो रहा है, वो अलग बात है, कभी और बात करेंगे। लेकिन ये कि अब इनके खिलाफ भी कुछ मुल्क हो गए हैं, माली ने फ्रेंच सोल्जर्स को एक्सपेल कर दिया, इस्लामिक मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, उससे भी लोग बहुत परेशान है, अलकायदा और आईएसएस वहाँ पे सक्रिय है, जिस तरह से अटैक करते हैं, काफी एरिया भी कंट्रोल कर लिया है उन लोगों ने, और उनका मानना ये है कि फ्रेंच सोल्जर्स जो नहीं उसको रोकने में असमर्थ रहे, और ये भी कहते हैं कि वहाँ के जो हालात बिगड़े हैं उसमें फ्रांस की हुकूमतों का पिछली और अभी मौजूदा भी एक बड़ा हाथ है, रोल है उनका। वो चाहते तो ऐसे हालात न होते, रिसोर्सेज उनके हैं, और एड उनको हो जाती है यूरोप, और यूरोप से उनको एड मिलती है। ये एक जो संबंध है उनका, वो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्लान तो लगातार होगा। दूसरा प्लान का एक और भी रीजन है, यूरोप में फ्रांस एंड यूरोप के अधिकतर देशों की आबादी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, बल्कि और एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रिटायरी हैं, जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है, उनको जरूरत भी है सस्ते लेबर की, तो ये सस्ता लेबर भी देते हैं। ये सोच लेना कि ये अगर नहीं जाएंगे तो फ्रांस का काम हो जाएगा, या फ्रांस इनको सबको निकाल देगा तो फ्रांस में सुकून हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए उनको भी इस बात की, इन लोगों की जरूरत है, चाहे ये हो, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाहे अमेरिका हो, इन सब जगह लगातार। अमेरिका में क्योंकि बड़ा मुल्क है और इकोनॉमी बड़ी है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत है, तो वहां जाके खप भी जाते हैं, यहाँ पे और परेशानी। हालांकि वहां भी है, हमने देखा जॉर्ज फ्लॉयड की जिस तरीके से हत्या हुई पुलिस के जरिए से, माध्यम पुलिस ने की, और फिर उसके अलावा ये भी था कि ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट वहां पे बहुत शक्तिशाली। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये कि अब जो हालात हैं वो हम देख रहे हैं कि ये इमिग्रेंट्स के बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता, ये आते रहेंगे, और कैसे पुलिस रिफॉर्म की बहुत जरूरत है देखने से लगता है, लेकिन मुश्किल ये है कि पुलिस को रिफॉर्म कौन करेगा। फ्रेंच पुलिस जो है उसके पास बेहद पावर है, और बहुत वेपन से लैस है, बहुत
स्ट्रॉन्ग समझी जाती है इंस्टीट्यूशन वहाँ पे वो। लेकिन ये भी देख लिया गया कि ये दबाने से भी काम नहीं बनता, इसलिए कि कई बार इस तरह के मूवमेंट इमर्ज हुए, हमको इन्होंने दबाया है और दबा के से काम बना नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ, बल्कि बहुत लोग का कहना ये है कि पुलिस में रिफॉर्म होना चाहिए और फिर उसके अलावा ऐसा रिफॉर्म हो कि जिससे सब लोग मिलजुल के रहें और फिर ये शैंटी टाउन से बाहर आके भी रह सकें ये लोग जो रह रहे हैं बड़ी संख्या में वहाँ पे। अब ये देखना है कि क्या हालात होंगे। हालात हमने देखा पिछले कुछ समय में और ज्यादा बिगड़ गए। उसकी वजह दो है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि यूक्रेन वॉर और उससे पहले पैंडेमिक जो आया था यानी कोरोना के चलते हुए हालात बिगड़े। फिर उसके फौरन ही बाद यूक्रेन की जंग हुई। तेल गैस ये सारी चीजें जो थी रशिया से आती थी उस पर सैंक्शन लग गया, आना बंद हो गई। बाहर से ये लोग तेल गैस खरीद रहे हैं जो कि इनको काफी महंगा पड़ रहा है। उसके महंगाई की वजह उसकी उसकी वजह से महंगाई की दर बढ़ गई है, हर चीज महंगी हो गई है, खाना पीना और वेजेस बढ़े नहीं उसके हिसाब से। फाइन की जो मिलती है वो बढ़ी, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी काफी नजर आता है कंट्रीज में। और ये ऐसी समस्या है कि इसको जब तक जंग चलेगी, मैं समझता हूँ अगर और चलेगी तो ये और हालात बिगड़ेंगे। फ्रांस के अकेले नहीं, जर्मनी, ब्रिटानिया और दूसरे मुल्कों के भी इसी तरह के हालात हैं। यूरोप के बहुत से देश हैं जो बिल्कुल रिसेशन यानी मंदी के कगार पे खड़े हुए हैं। जर्मनी में तो आ भी चुका है, जो कि सबसे पावरफुल जहाँ की इकोनॉमी है वहां पे आ भी चुका है। अब ये सिचुएशन कब जंग कब बंद होगी और कब हालात नॉर्मल होंगे इसका बारे में पता नहीं। मतलब ये है कि आने वाले समय में समस्या और अगर समस्या और बढ़ेगी तो इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि ये रिप्रेशन कम्युनिटीज का और बढ़ाएं, अपलाइन को भी रोकें जो बाहर से आ रहा है। उन्हीं ने कहा है कि रिवाइज करने की पॉलिसी की डिमांड आई है। और दूसरी तरफ ये भी है कि हमने ये भी देखा कि जो जो रेसिज्म है वो बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी है बहुत से। और फिर इसके अलावा ये भी है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनकी पॉलिसी काफी हद तक फेल हो चुकी है। उनकी पॉपुलैरिटी भी घट के कुल केवल 24 से 26 के बीच 26% हो गई है, जो कि बहुत कम समझी जाती है। इलेक्शन भी जल्दी होने वाले होंगे और उनको ऐसा लगता है कि अब वहां पे ये सेंट्रिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करते थे और ऐसा लगता है कि अब वहां पे फार राइट मूवमेंट्स जो है, लोपेन वगैरह इस तरह के जो ग्रुप्स हैं और बहुत से और दूसरे ग्रुप हैं, वो और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने की संभावना नजर आती है। और वो अगर बढ़ते हैं तो फिर और सख्ती से इनके साथ निपटा जाएगा। जितनी सख्ती होगी उतनी क्राइसिस भी बढ़ेगी, ये भी तय बात है। ऐसा लगता है कि संख्या बहुत है इन लोगों की और फिर लगातार आ भी रहे हैं। इनके बगैर मुल्क भी नहीं चल सकता, उनको जरूरत है मतलब इन लोगों की सस्ता लेबर होने की वजह से। तो ये एक विरोधाभास बना हुआ है वहां के ऊपर। क्या होगा कैसे होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि एक टग ऑफ वार है। एक ऐसी स्थिति में फ्रांस पहुंच गया है कि उससे निपटना कोई आसान काम नहीं होगा। और फार राइट मूवमेंट ही न केवल फ्रांस में बल्कि जर्मनी और दूसरे देशों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इटली इसकी एक एग्जाम्पल है, या दूसरे इलेक्शन भी जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है वहां जो हो रहे हैं उसमें भी फार राइट ग्रुप्स की पोजीशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसमें कोई कमी नहीं आने की। और ये जो मसला है ये दूसरे मुल्कों में भी फैल सकता है कि वहां भी बिल्कुल ऐसे ही स्थिति है। ये हो सकता है कि फ्रांस के अलावा दूसरी देशों में और इवन अमेरिका में भी इस तरह का खतरा नजर आता है कि वहां पे बढ़ सकता है। क्या होगा ये तो कहना अभी जल्दी है, हमको इंतजार करना चाहिए। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। आने वाले समय में हम एक नए इशू के ऊपर आपसे बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप ये पॉडकास्ट देखेंगे तो अपना कमेंट जरूर लिखिएगा।
और जो इस प्रोग्राम में कमियां हैं उसके बारे में भी हमको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।